अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि अल्कीन को हमने किस तरह से नेमिंग उनकी करनी है। ठीक है, उससे पहले लेक्चर में हमने अल्केन के बारे में डिस्कशन की और देखा कि उनको हम नेम किस तरह से दे सकते हैं। और ये रूल जो थे बिल्कुल अल्कीन अल्काइन के डिफरेंट नहीं है, तकरीबन एक जैसे ही हैं। कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं या थोड़े से रूल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन मेन जो आपके पास रूल्स हैं ना वो सारे के सारे सबके लिए सेम ही है। अल्केन अल्कीन अल्काइन सबके लिए सेम ही रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है, सब्सटीट्यूएंट को नेम देना है। तो ये बेसिक रूल हैं जो कि तीनों में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनको फॉलो करें तो आपके लिए कोई भी जो आपके सामने कंपाउंड दे दिया जाए वो उसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और आपके जो एग्ज़ाम आता है उसमें भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको फिर उसकी नेमिंग दो तरीके होते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो आपको क्वेश्चन जब वो देता है ना, तो या तो आपको नेम दे देता है और नेम देकर वो कहता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इस नेम को यूज़ करते हुए ना इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। या दूसरा वो क्वेश्चन ये दे सकता है कि वो आपको स्ट्रक्चर देता है और वो कहता है कि इसका नेम जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जो है रूल्स को फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है दोनों तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मज़ीद मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको जो है वो मिल जाएँ। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और टॉपिक हमारा क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस का जो नॉमेनक्लेचर है उसको हमने अब डिस्कस करना है। अल्काइंस के केस में भी हमारे पास जो सबसे पहला रूल है वो यही है। रूल नंबर 1 क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट करना है, ये आपके पास रूल नंबर 1 है। और इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम करेंगे तो एग्ज़ाम्पल में आपके पास देखें, दो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में वो दे रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके अलावा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब ये आपके पास दोनों ही अल्काइन है। कैसे अल्काइन है, अल्काइन आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दोनों में देखें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, अल्काइन है। अब इस वाले में देखें तो एक बहुत सिंपलेस्ट अल्काइन है, इसमें आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको पता है दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम इथेन कहते हैं ना, दो कार्बन वाला जो कंपाउंड अल्केन होता है उसको हम इथेन कहते हैं। लेकिन चूँकि ये अल्काइन है तो हम अगर इसका नाम अल्केन है ना, अल्केन में इसको हम कहते हैं ना इथेन, तो जब अल्काइन लिखेंगे ना तो हम ये ए एन ई हटाकर YNE लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ये आपके पास जो है वो इसका नाम हो जाएगा। इसमें नंबरिंग दे लें, ये इसको कार्बन 1 कह लें, इसको कार्बन 2 कह लें, या आप इसको कार्बन 1 कह लें, इसको 2 कह लें, दो ही तो कार्बन है, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाली में देखें तो आपके पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन एक ही लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि हमने नंबरिंग करनी है किसकी, अपनी लॉन्गेस्ट चेन की, या कार्बन्स को नंबर देना है, नंबरिंग। अब देखिए नंबरिंग यहाँ पर हमने इस वाले कंपाउंड में कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग हमने हमेशा वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पर कार्बन के जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नज़दीक हो। तो आपके पास एक ही चेन है, इसमें इस वाली एंड पे कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा नज़दीक, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3 हो गई आपके पास। ठीक है, तो सेकेंड रूल हमारे पास नंबरिंग का आ गया। अगर मैं मज़ीद आपको एक दो एग्जाम्पल्स और लिख कर दिखाऊँ तो एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ लिखती हूँ, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये CH3। ये कंपाउंड है, इसको भी नाम देना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लाजमी आता हो। तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें इस वाली चेन में है और यही लॉन्गेस्ट चेन है। और कितने कार्बन वाली है, 6 कार्बन वाली है। तो इसका नेम हम पेरेंट नेम क्या लिखेंगे, हेक्साइन।
हेक्साइन इसका पेरेंट नेम हो गया, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जैसे हमने अल्कीन के केस में देखा था, नंबरिंग हमेशा उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड इस एंड पे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, 5 और 6, ये आपके पास 6 कार्बन जो है वो हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप होता है वो आपने जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। तो मुझे बताएं कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन दोनों में से कौन सी कार्बन का नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने अल्कीन के केस में बताया हमने छोटा नंबर लिखना है, तो कार्बन 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 हेक्साइन। अब जो लास्ट वाला काम है वो क्या है आपके पास कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो उसकी पोजीशन को बताना है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को किस तरह से बताना है, हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ये देखें 5th कार्बन के साथ लगा हुआ है ना सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल, तो हमने करना है 5 मिथाइल, ये आपके पास जो है वो नेम हो गया इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। ये रूल जो थे हमने अभी डिस्कस किए, ये लास्ट अल्कीन वाले ही थे तकरीबन, कि ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन में ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, फिर हमने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक तरीन हो। इसके बाद एक और आपके पास रूल है कि थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है कि जब आपके पास 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड, जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हमने अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में देखना है, या एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस वाले कंपाउंड को हमने किस तरह से नेम देना है। एग्जांपल लिखती हूँ, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखें एक ट्रिपल बॉन्ड इस एंड पे, एक ट्रिपल बॉन्ड इस एंड पे है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगी प्रीफिक्सेस, डाई ट्राई टेट्रा, मतलब इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगी। किस तरह से हमने करना है कि आपके पास देखें ये जो कंपाउंड है ना इसमें 2 जगह पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा डाई। ये डाई यूज़ कर रहे हैं ना हम, दो है ना आपके पास, तो हमने YNE लिखने से पहले हमने उतनी बार मतलब अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने डाई लिखना है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने ट्राई लिखना है, मतलब हेक्सा ट्राईन, हेक्सा टेट्राइन। तो इस तरह से हम डाई ट्राई टेट्रा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाए, 2 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब हम कहेंगे हेक्सा, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है हेक्सा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है डाई, YNE, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हमने आखिर पे YNE लिख दिया। अब इसके बाद आपके पास ये तो हमने डाई लिख दिया कि 2 आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी तो बतानी है। जैसे देखें यहाँ इस केस में भी हमने बताई कि 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और मतलब हमने हर जगह पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं, तो यहाँ पर भी हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो हम हमेशा हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे, उसको हम यहाँ स्टार्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें कार्बन 1 के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन 5 के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कार्बन 5 और 6 के साथ होगा तो आपने 5 को चुनना है, अगर 1 और 2 के साथ होगा तो 1 को लेना है, मतलब छोटा नंबर चूज़ करना है। तो आपके पास होगा 1,5 हेक्साडाईन, ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड का नेम हो जाएगा। इसके बाद जो एक लास्ट वाला आपके पास जो है वो एक इसकी लास्ट रूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि इफ़ बोथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन एंडिंग आइन इज़ गिवन टू द रूट। अब वो कहता है कि अगर आपके पास दोनों केसेस आ जाए, मतलब कि आपके पास डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो फिर आपने जो है वो नंबर किस तरह से देना है इसको हमने देखना है, या फिर हमने नाम किस तरह से देना है। आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसको हमने नाम किस तरह से देना है ये देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 आ जाते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है कि जब आपके पास अल्कीन और अल्काइन दोनों एक जैसी पोजीशन पे ना हो, डिफरेंट पोजीशन पे हो, तो हमने किस तरह से नाम देना है। 2 एग्जांपल हैं, दोनों एग्जांपल को मैं आपको करवाऊंगी। सबसे पहले ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास एग्जांपल है HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH
CH3, ये आपके पास जो है वो कंपाउंड है। अब इसमें देखें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हमने नाम किस तरह से देना है या हमने नंबरिंग किस एंड से करनी है ये देखना है। हमने नंबरिंग हमेशा उस एंड से करनी है जिस एंड से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, कोई भी हो नज़दीक होना चाहिए, वहाँ से हमने जो है वो नंबरिंग शुरू कर देनी है। यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड इस एंड से नज़दीक है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो दूर है एंड से, तो इसका मतलब है कि हम इसको नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह आप इसका नाम क्या हो जाएगा, किस पोजीशन पे अब आपके पास लगा हुआ है डबल बॉन्ड आपके पास लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन के साथ, तो हम ये कहेंगे 3 पेंटीन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा है 1 पोजीशन पे 1 आइन, ठीक है। तो ये आपके पास इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हमारे पास एग्जांपल मैं लिखूँगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH2, ये आपके पास जो है वो कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहले हमें पता है लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है 1 2 3, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि डबल बॉन्ड भी एंड पे प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी एंड पे प्रेजेंट हो, या डबल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आपके पास जिस पोजीशन पे दूसरे एंड पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब दोनों की पोजीशन बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे कि इस केस में इधर भी इस एंड पे इधर भी इस एंड पे, तो इस केस में हमने क्या करना है कि हमें नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड आपका जो है वो ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को हमने लोएस्ट नंबर देना है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो जाएगा। इसका हमने नेम किस तरह लिखना है, एक सब्सटीट्यूएंट भी यहाँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पे 3 लगा क्या हुआ है, मिथाइल सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 1 पेंटीन, और उसके बाद हम लिखेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड 4th पोजीशन पे 4th आइन, तो ये आपके पास जो है वो इस वाले कंपाउंड का नेम हो जाएगा। तो अब आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि अल्काइंस को हम किस तरह से नेमिंग उनकी कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले रूल्स थे वो बिल्कुल वही थे जो हमने अल्काइन के केस में डिस्कस किए। सिंपली हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है, और हमने जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखनी है, तो हमने नाम दे देना है। उसके बाद जो थर्ड वाला आपका जो थोड़ी नई बात थी वो यही थी कि थर्ड रूल, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको हमने किस तरह से नंबर देना है, उनको हमने नंबर देना है आपके पास डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है। एक डबल बॉन्ड आएगा तो जाहिर सी बात है तब तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमने 2 आ जाएंगे तो डाई यूज़ करेंगे आइन से पहले, और अगर 3 आ जाएंगे तो ट्राई यूज़ करेंगे, 4 आ जाएंगे तो टेट्रा यूज़ करेंगे। इसी तरह जो रूल नंबर 4 है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि अगर आपके पास डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ जाते हैं तो फिर हमने किस तरह से किस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है, हमने देखना है कि डबल बॉन्ड एंड से ज़्यादा नज़दीक है या ट्रिपल बॉन्ड एंड से ज़्यादा नज़दीक है, हमने वहाँ से नंबरिंग शुरू कर देनी है उस वाली तरफ से। तो यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड इस एंड से ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे और नाम दे देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो ऐसा केस आ जाए कि दोनों तरफ से जो है वो डबल और ट्रिपल दोनों बराबर जगह पे आ रहे हों, तो फिर हमने कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, फिर हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है और वहाँ से हमने उस वाली कार्बन से नंबरिंग शुरू कर देनी है, जैसे कि हमने इस लास्ट वाली एग्जांपल बी में देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।